कि कहूँ तीर्थ करवे के ताई जाओ, कहूँ देव मंदिर में जाओ, तीर्थ धाम में जाओ, तो जाके प्रथम वह मंदिर की वह धाम की कथा अवश्य ही सुन लेनी चाहिए। क्योंकि बिना महात्म जाने, बिना कथा को जाने वह तीर्थ में वह मंदिर में श्रद्धा नहीं बने, और जब श्रद्धा नहीं बने तो उचित फल की ही प्राप्ति नहीं हुई है। यही सो काहू तीर्थ में, काहू मंदिर में जाओ, प्रथम वहां की कथा, वहां को महात्मा अवश्य ही सुनना चाहिए। तो भैया ये हमारे ठाकुर मदन मोहन जी या करौली गांव में कैसे आए? बहुत समय पहले ये हमारे मदन मोहन जी श्रीधाम वृंदावन में ही विराजे हैं। जो मदन मोहन जी को मंदिर आज हूँ श्रीधाम वृंदावन में उपस्थित है। तो श्रीधाम वृंदावन में मदन मोहन जी अपने भक्तन को सुख दियो करे। तो कछु काल बीत पे जब हमारे यहाँ देश में यवन काल आयो, मुस्लिम राज भयो, तो आता ताई यवनन के भय के कारण हमारे यहाँ वृंदावन से ठाकुर जयपुर चले गए। गोविंद देव जी और मदन मोहन जी ये ठाकुर जयपुर चले गए, और जयपुर में जाके जयपुर नरेश ने इनकी स्थापना कराई, बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर बनवायो। परंतु जो राजा की कन्या ही एक राजकुमारी छोटी अवस्था में, तो मदन मोहन जी की सुंदर छवि को देख के वो राजकन्या इन पर मोहित है गई, मगन है गई, और वो राजपुत्र ही सदैव मदन मोहन ठाकुर जी की सेवा पूजा कियो करे ही। जब कछु समय पश्चात वो राजकन्या सयानी भई, बड़ी भई, तो वह को विवाह हमारे यहाँ करौली में भयो। जयपुर नरेश की राजकन्या को विवाह करौली गांव में भयो। तो जब वो राजकन्या वहां से विदा हैवे लगी, तो वो अपने मदन मोहन जी से बड़ो ही स्नेह लाड़ चाव कियो करे ही। तो वो ठाकुर जी के आगे रोवे लगी कि हे गोपाल, हे मेरे मदन मोहन, हे प्यारे, अब मैं अपनी ससुराल के ताई जा रही हूँ, आपको और मेरो बिछोरो है जाएगो, तो आपके बिना मैं वहां अपने धर्म को कैसे पालन कर सकूंगी, कैसे अपनी ससुराल में रहूंगी। नेत्रन से आंसू बहावे लगी। तो बाकी श्रद्धा और भक्ति इतनी दृढ़ ही कि स्वयं मदन मोहन जी वास्तव साक्षात बात कियो करे है, बतरायो करे है। तो मदन मोहन जी ने कही कि चिंता मत कर, मैं तेरे संग अवश्य ही चलूंगा। परंतु वो राजकन्या अपने पिता राजा से कहने लगी कि पिताजी, मैं अपने ससुराल के लिए तो जा रही हूँ, परंतु मेरे जो ठाकुर जी हैं मदन मोहन जी, इनको मैं अपने संग ही ले जाना चाहूँ। पर राजा यह बात को सुन के राजी नहीं भई कि ये तो यहाँ दिन रात ठाकुर सेवा में लगी रहे और ठाकुर भगवान को अपने संग ले जाएगी, तो वहां अपने ससुराली जन को कैसे प्रसन्न कर सकेगी। उनको भ्रम भयो, चिंता भई। तो वाने राजा ने नाही कर दी, बेटी ये ठाकुर भगवान को नहीं देंगे, ये तो यही रहेंगे। पर राजकन्या को बेचारी को चैन कहा, तो अपने ठाकुर भगवान के आगे ही रोने लगी, मदन मोहन आप ही मेरे ऊपर कृपा करो और आप मेरे संग मेरी ससुराल के लिए चलो। तो मदन मोहन लाल ने वाकई भक्ति को देख के कह दियो कि अवश्य चलूंगा। पर राजा ने वाकू भ्रमित करवे के ताई मदन मोहन जी की 7 मूर्ति बनवाई। जैसे हमारे ठाकुर जी हैं वैसे ही 6 मूर्ति और बनवा दी। तो 7 मूर्ति हमारे मदन मोहन जी की बना दी और अपनी बेटी से कहो कि बेटी 7 मूर्ति एक ही जगह पर रहेंगी
और तू अपने मदन मोहन जी को पहचान ले, तेरी आखिर सो पट्टी बांध दी जाएगी। और तू अपने मदन मोहन जी को पहचान ले, अपने संग में ले जाइयो। ऐसो ही भयो राजा ने 6 मूर्ति और बनवाई, 7 मूर्ति एक स्थान पर रखी गई। राजकन्या की आखिर सो पट्टी बांध गई तो वो राजकन्या अपने मदन मोहन जी को पहचानने लगी। एक एक करके सबरी मूर्ति को पहचानो, पर वो पहचान नहीं सकी। परंतु हमारे मदन मोहन जी तो वास्तव इतनी प्रीति करे है कि जैसे ही इन मदन मोहन जी के पास राजकन्या पहुंची, पहचानने लगी, हाथ फिराने लगी, तो इन मदन मोहन जी ने अपनी एक लीला कर गई कि अपनी कनिष्का उंगली, ये छोटी उंगलिया यूं ठाड़ी कर गई और हलाए दियो। जैसे ही वाने पहचानो, ठाकुर जी ने कनिष्का उंगली हिलाई गई, ठाड़ी कर गई, तो वो राजकन्या पहचान गई कि यही मेरे मदन मोहन जी हैं। अंक में भर लियो मदन मोहन जी को और बोली, पिताजी मैं तो इन मदन मोहन जी को अपने संग में ले जाऊंगी। तो राजा पहले कह चुके कि जाके तू कहेगी वहां को ले जाइयो। तो ये ठाकुर जी व राजकन्या के संग जयपुर से यहाँ करौली में आए गए। ये दहेजी ठाकुर बोले जाए, ये दहेज में आए भाई ठाकुर जी हैं यहाँ मदन मोहन जी करौली गांव में। तो इनकी ठाकुर की दहेजी ठाकुर की, मदन मोहन लाल की, दहेज में आए भाई ठाकुर जी हैं मदन मोहन करौली गांव में। अरे वाह, ये चरणामृत है ठाकुर भगवान को, सब भक्तन को बताओ। क्या नूर है वास्तव में हिंदुओं का खुदा, ये नूर हा 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 गजब का नूर है, इसका हुस्न खिलती है दीवाली। अजब है चांद सा मुखड़ा, घटा छाई है नट काली। या खुदा इस खूबसूरती का बयान नहीं। अरे जुबां को आंख नहीं और आंख को जुबां नहीं। वाह जी चाहता है दीदार करता रहूं, नजरें नहीं हटाऊं इसके चेहरे से। अरे वाह रे वाह मदन मोहन, वाह रे मदन मोहन। कभी तो सोचता था तो हजूम इसके दीदार के लिए जाता है। वाह वाह मितरिया जी, भाव में है भगत जी, मितरिया जी वास्तव में बेसबूर के बेसबूरे रहोगे तुम में बुद्धि नहीं आई। अरे कोई महात्मा है, कितने पहुंचे भाई महात्मा होंगे, कोई सिद्ध मूर्ति मौजूद लग रही है और तुम ऐसे लठ से जाके आगे ठाड़े है कि दे रहे हो, लो चन्नामृत दे रहे हो कि वहां में लठ दे रहे हो। अरे प्रेम ते दो, आराम से चेत कराओ, दर्शन में लीन है, खोए रहे हैं, सुध बुध बिसर गई। हाँ दो, अब दो। क्या है ले भैया एक स्टैंड और कहाँ है यार, 3 स्टैंड लगाया करो यार मंच में। ध्यान से देखें सब। ये क्या दिया है मुझे, मैं की आवाज बढ़ाऊं? ये किस लिए दिया है, क्या करूं? अरे हाँ समझ गया, ये दिया है वजू करने के लिए वजू करने को दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात। बहरिया जी, अरे वाह, देखियो आप जो कह रहे थे पहुंचे भाई संत महात्मा है, ये भाव में दर्शन कर रहे हैं, पर मुझको ऐसा लग रहा है कि देखिए बस दार में कारा लग रहे हो। हमने चरणामृत दिया और चरणामृत जान तो हाथ ही धो लिए। मदन मोहन अपनो भाव खराब मत करो, भक्त की ये पहली सीढ़ी है कि हमें अपनो भाव बना के रखना है। देखो सुध बुध बिसर रही है और खोए रहे हैं, दर्शन में जो है उन्मत्त है रहे हैं।
ध्यान ना रहो हो ध्यान ना रहा, चलो दूसरी सीढ़ी पे पहुंच ले अब। हाँ फिर दे दो, पुनः दे दो, ऐसो है जाए भाव काऊ काऊ दिना ज्यादा ही चढ़ जाए तो फिर वो भाव सवार है जाए, फिर पतो ही ना रहे कि मैं कहा कर रहे हूँ। वही है रहे हो महात्मा जी के साथ। दीदार करता तेरा ही दीदार है। ले भगत जी। ये तो फिर दे दिया। अरे मैं समझ गया, पहले कम रह गया था इसलिए दोबारा दिया है, कोई बात नहीं। अरे तुम कहाँ खो रहे हो? तुम कौन से भाव में? तुम भक्ति में ज्यादा घुस गए होगा। ले भाव में करके आओ, भक्ति दे। मोतो का जो दार में ज्यादा ही कारो दिख रहा है। हमने दार में कारो ना है, वो तो दार ही कारी लग रही है। हमने चन्ना अमृत दियो, यानी तो फिर हाथ धो लिए। मोकू तो ऐसा लगा ही कोई भक्त भक्त ना है। सुनो सुनो, हाँ। धीरे धीरे देखो या कुटे टोर के देखो ने हाथ वो ऐसा लग रहे हो कि कुछ व्यवस्था ही वो एक गड़बड़ी सी लग रही है। व्यवस्था कर दे। काई देखियो देखियो, ये तो मोका जो ऐसे। अरे ये कहा देखियो। अरे ये तो वो काले खाए हो भैया मंदिर में। अरे अंतु पर लिया, अंतु पर। यार सारे के मुड़े फोड़ दो मुड़े। ये घुसो कैसे मंदिर में भाई? याने गजब कर दियो भाई, यहाँ की बहुत राम सबरो मंदिर अपवित्र कर दियो है। ये कहाँ से आए गए हो? ये सब तुम्हारे ध्यान को तुम्हें ध्यान नहीं? ये तुम ध्यान ना रखो ना। कौन घुस रहा है? कौन ध्यान का हरा के ध्यान राख तो रहे, तो भी कह रहे भाव में है सब भाव होई त्यारी कमी है सबरी। अच्छा तो मोर भगवा दे तो मंदिर पे मेरी गलती है। तुम मंदिर से भाग जाओ, जो कछु करो। 2 कढ़ैया लेके आए, 1 चिमटा लाए, लेके निकलो। अब सुनो, नहीं ये तो पिटो, ज्यादा पिटोगे तुम। या मंदिर धो वेद मंत्र से शुद्ध करो, गंगा जल लाओ, सब लग जाए धोबे में ही। तो जन कहते हैं माँ तो खराब कर दियो यानी। और चलो आओ धो मंदिर में सफाई में लग जाओ। यहीं से ठाकुर जी की लीला आरंभ हो गई। काले खां को मारा सभी भक्तों ने और मंदिर के बाहर फेंक दिया। लेकिन काले खां मदन मोहन जी के दर्शन करके पागल हो गए। मदन मोहन मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? मैं तो तुम्हारा दीदार करने आया था, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने मुझे इतना मारा और तुम देखते रहे, मुझे बचाया नहीं। मदन मोहन अब जब तक जी भर के तेरा दीदार नहीं कर लूंगा मदन मोहन, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। आज ऐड करता हूं मैं, भोजन तो पानी का एक कतरा तक मुख में नहीं ले जाऊंगा, मुख में नहीं ले जाऊंगा। हमने भी तेरे दर पे लगाया है तेरा, हम भी चाहते हैं जरा प्यार तेरा। जब तक न होगा दीदार तेरा, अरे यहीं पर शाम होगी और यहीं पर सवेरा। बस यह है करता हूं मैं, इस दरखत के नीचे बैठता हूँ। कब तक तेरा दीदार नहीं होगा मुझे मदन मोहन। अरे छीन लिया मेरा भोला सा मन,
का दीदार करना है मुझे। आ जाओ, मैं यहाँ से उठकर नहीं जाऊँगा जब तक तुम्हारा दीदार नहीं होगा, नहीं जाऊँगा। स्पीकर खोलो, स्पीकर। और गोसाई जी महाराज काले खां जब घर से लौट के नहीं आए घर में, तो फातिमा और उनका बेटा दोनों उन्हें ढूंढते ढूंढते मदन मोहन प्यारो मदन मोहन। खुदा बख्श के अब्बू जान को 3 रोज हो गए हैं, पर वह 3 रोज से घर पर खाना खाने के लिए नहीं आए हैं। ना तो उन्होंने खाना ही खाया है, ना उन्होंने कुल्ली ही की है। इसलिए खुदा बख्श। हाँ अम्मी जान। चल बेटे, तेरे अब्बू जान को चल के ढूंढते हैं, कहाँ पर बैठे हैं, ना जाने कहाँ हैं। चलो। ठीक है अम्मी जान, चलो। मदन मदन मोहन प्यारो मदन मोहन। खुदा बख्श के अब्बू जान। मदन मोहन कहाँ हो? खुदा बख्श के अब्बू जान, अरे आप यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? आपकी बीवी आपका 3 रोज से आपके घर पर इंतजार कर रही है, और आप यहाँ आकर के बैठे हो। यहाँ क्यों बैठे हो? कौन हो? अरे मैं हूँ तुम्हारी बीवी बेगम फातिमा। फातिमा, यहाँ क्यों आई हो तुम? क्यों आई हूँ? चली जाओ। अरे वाह, अपने घर में जाकर के कोई कहता है यहाँ पर क्यों आए हो? कैसी बातें कर रहे हो? अरे आपने मुझसे निगाह किया है, आप मुझसे ही पूछ रहे हो क्यों आई हूँ? आपकी बीवी हूँ, बेगम हूँ। मैंने किसी से कोई निकाह नहीं किया है, चली जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं। मदन मोहन, मुझे तो अपने मदन मोहन का दीदार करना है और किसी का दीदार नहीं करूँगा। मदन मोहन, मुझे पता है मदन मोहन, आप मुझसे नाराज हो गए हैं। एक रोज मैं आपसे गुस्से में क्या बोल गई, उस दिन से ही आप इतने नाराज हो गए हैं। परंतु सुनो, रूठी रूठी सी क्यों है जिंदगी, तरकीब बता मनाने की, मैं सांसें गिरवी रख दूंगी, तू कीमत बता मुस्कुराने की। कुछ तो बताओ, क्यों नाराज हो? चली जाओ, मैंने कहा ना चली जाओ। अरे कहाँ चली जाऊं? आप देखो, मैं आपके लिए खाना बना के लाई हूँ, खाना खा लो। बेटा खुदा बख्श, खाना नहीं, अपने अब्बू जान को खाना खिलाओ। जाओ। जब तक ले जाओ, ले जाओ, जाओ। मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा। जब हाँ, मेरे इश्क की तौहीन कर रहे हो तुम, क्यों नहीं खाओगे इसे? जब तक मेरा मदन मोहन नहीं आ जाएगा, उसका दीदार नहीं कर लूंगा, तब तक मैं खाना तो क्या पानी का एक कतरा तक मुख में नहीं दे। क्या कहा? मदन मोहन? ये कौन सा मदन मोहन है? कौन है? क्या वह मदन मोहन मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? मुझसे भी सुंदर है? जब मुझसे सुंदर था तो मुझसे निकाह क्यों किया? मेरी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया? यदि ऐसा ही करना था तो मेरी तौहीन क्यों की? मैं कहाँ जाऊंगी? अरे चली जाओ, मैं कह रहा हूँ चली जाओ। क्यों? कहाँ चली जाऊं? ऐसे कैसे चली जाऊंगी? मामू जान को बुलाऊंगी, अब्बू जान को बुलाऊंगी, चाचू जान को बुलाऊंगी, सबको बुला करके तुम्हें कहाँ जाऊंगी? किसी को बुला दो। जब मुझसे इश्क नहीं करना था, मुझसे इश्क नहीं फरमाना था, मुझसे प्यार नहीं करना था, तो इस लमड़े को क्यों पैदा किया? इसे कहाँ लेके जाऊंगी? कहाँ? बाहर में जाओ, चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगी, मामू जान को बुला करके लाऊंगी, अभी जाती हूँ। मामू जान। अब्बू जान, खाना नहीं खा रहे हो तो कुल्ली तो कर लो। ले जाओ, मैंने कहा ना, देख लूंगी तुम्हें।
मैं नहीं खाऊंगा खाना, चली जाओ। मदन मोहन एक दफा दीदार, एक दफा मेरे बाके बिहारी जी, मेरे गिरवर धारी जी, जाए छुपे हो कहाँ हमरी बारी जी, दुलारे। भगवान प्रकट हो गए गोसाई जी के समीप स्वप्न में। हे गोसाई जी, मेरो एक भक्त है काले खां, बाने 3 दिन सो कछु नहीं खाए हुए, या सो आप जाओ और वाकू भोजन कराए के आओ। भगवान ने स्वप्न में मेरो भक्त काले खां, मेरो भक्त काले खां है, आप आपको भोजन करा के आओ। भगवान ने आदेश किया गोसाई जी को। गोसाई जी चौंक पड़े। अरे ये कहा ठाकुर भगवान मदन मोहन मोको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, यह तो मेरो परम सौभाग्य है। अरे जागृत में ना सही, स्वप्न में ही सही, पर मोको मेरे मदन मोहन जी के दर्शन तो भय, पर आज्ञा कर रहे हैं मदन मोहन भगवान के गोसाई जी। एक भक्त भयो है काले खां, जाने 3 दिन से भोजन नहीं कियो है, भूखो प्यासो है। तुम जाओ और वह काले भक्त को भोजन कराओ। ये सब कहा, ये सत्य में ही ठाकुर भगवान की आज्ञा है या फिर मोको भ्रम है रहे हो? काले खां यह तो एक मुस्लिम है, तो वो हमारे भगवान की भक्ति क्यों करवे लगे हो? यह तो मेरो भ्रम है। मैंने एक स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन किए, पर काले को भोजन कराओ ऐसो कहनो समझ में नहीं आवे है। ये मेरा भ्रम है, पुनः सो जाऊं, ये मोको भ्रम है रहे हो। गोसाई जी को विश्वास नहीं हुआ कि इस मार्ग का व्यक्ति कैसे मदन मोहन की भक्ति, और मदन मोहन आदेश करें कि काले खां को भोजन करा के आओ। उन्होंने भ्रम समझ के बात को टाल दिया। और इधर अरे भीतरिया जी, हाँ बाहरिया जी, तुम कछु कह रहे क्या, कछु बात करनी है? तो मैं कहा कह रहे हो बताओ। मैं यह कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं एक दिन के काजे घर जाना चाहूँ। एक दिन क्यों? हाँ, एक दिन आके काजे। देखो तुम अवकाश बहुत ले जीवन में, ये बात सही ना है तुम्हारी। अब अवकाश तो देखो लेनो पड़े, गृहस्थ आश्रम में तो यहाँ में सब कार्य थोड़े पुरानो धंधो शुरू कर दियो का? पुरानो धंधो कोई चनावे के भी लग गएगा, तुम ऐसी बात अन्य कर रहे हो। अच्छा चलो कोई बात ना है।
पर पूजा की व्यवस्थित सब तैयारी करके जा रहे हो ना? पूजा की सब तैयारी मैंने कर दी है। यदि आवे में मोकू विलम्ब है जाए तो तुमने सेवा पूजा कर दी। सेवा पूजा वैसे मैं समय पे आ जाऊंगा। वैसे सब सार समार कर आए मंदिर की? हाँ हाँ, पूरी साफ सफाई कर दी है। तो कल समय पे आएगी। समय पे आ जाऊंगा पूजा कर। ठीक है चलो। एक विलम्ब है जाए तो तुम कर दियो। अरे तो हम तो तुम्हारी सेवा करते ही चले आ रहे हैं, तुम्हारे काम में हम ही तो चला रहे हैं, यहाँ पे और परिवार तक हम ही चला रहे हैं तुम्हारे ठीक है। काम। अरे तो आओ। भीतरिया जी तो चले गए गांव और मदन मोहन जी बेचैन और उधर काले खां बेचैन। वो दर्शन करना चाहते हैं और दर्शन का आदेश नहीं है। बोलो मदन मोहन लाल की जय, श्री मदन मोहन लाल की जय। अजी देखो, गोसाई जी ने तो मेरी बात पे ध्यान दियो ही ना है। यासो मैं ही चलूं और बाकू भोजन करा के आऊं। ठाकुर जी ने भी समझ लिया कि गोसाई जी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उन्हें विश्वास नहीं है, तो ठाकुर जी स्वयं चल दिए काले खां के समीप। अरे जय जय बांके बिहारी की, जय जय गिरवरधारी की, जय जय बांके बिहारी की, जय जय गिरवरधारी की, बांके बिहारी की, जय जय गिरवरधारी की, जय जय बांके बिहारी की, जय जय गिरवरधारी की, जय जय बांके बिहारी की। मदन मोहन एक दफा आ जाओ, इससे मैं जी भर के दीदार कर लूं तुम्हारा। एक दफा आ जाओ। अरे भैया काले, ओ भैया काले। कौन? भैया मैं तेरो मदन मोहन हूँ। मदन मोहन? मदन मोहन यहाँ क्यों आएंगे? वो नहीं आएगा। अरे उसको तो धर्म के ठेकेदारों ने बंद कर रखा है। मदन मोहन कैसे आ जाएगा? मदन मोहन यहाँ नहीं आएगा। अरे भैया मैं ही तो हूँ तेरो मदन मोहन। मदन मोहन? हाँ मदन मोहन आगे आ जाओ। मदन मोहन लाल की। अरे आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया, बस अभी नाम मैंने लिया। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटे लगे से मेरा, साथ छूटे लगे से मेरा। भैया तुम भोजन खा लो। खाना मेरे लिए? हाँ भैया। अरे ये मेरे लिए खाना लाया। हाँ भैया। तुमने खा लिया? भैया मैंने खा लिया, तुम खा लो। भैया आपने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैंने भी 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तुमने 3 दिन से नहीं खाया है? नहीं भैया। अरे लो मदन मोहन, मदन मोहन ये लो। हाँ हाँ। आपकी ये नजर कर गई। नहीं भैया मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? मैं समझ गया मदन मोहन, मैं मुसलमान हूँ ना, आप हिंदुओं के खुदा हैं, इसलिए मेरे हाथ से नहीं खाओगे। मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगा।
तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। खाओगे ना? ठीक है। आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, मेरा दिल था मेरा हो गया, मेरा दिल था मेरा हो गया, जब मेरा दिल ही घर, जब मेरा दिल ही घर बन गया, साथ छूटेगा कैसे मेरा, साथ छूटेगा कैसे मेरा। अब छोड़ के नहीं जाओगे मुझे? अब मैं खाना खा लूं, अब तुम यहीं बैठे रहोगे मदन मोहन, यहीं बैठे रहोगे और मैं जीवन की दीदार करूंगा, जब तक नहीं जाने दूंगा। खाना खाने के बाद बात करेंगे हम और आप।